क्या कभी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश समझते तो सब कुछ है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो सही शब्द ही नहीं मिलते? यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी स्पीकिंग फ्रीज को तोड़ने और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे। ये एहसास बड़ा जाना पहचाना है ना। बात करते करते अचानक एकदम चुप हो जाना, क्योंकि दिमाग में हिंदी वाला वाक्य तो है पर वो इंग्लिश में बाहर ही नहीं आ पा रहा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन ये कोई परमानेंट रुकावट नहीं है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए राहुल की कहानी से इसे समझते हैं। राहुल इंग्लिश वीडियोस देखता है, आर्टिकल्स पढ़ता है, मतलब भाषा की समझ उससे पूरी है, लेकिन जैसे ही बोलने का मौका आता है एक अजीब सी रुकावट आ जाती है। असल में यही है पैसिव नॉलेज और एक्टिव स्पीकिंग के बीच का गैप, और इसी गैप में हमारा ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस हमें धीमा कर देता है। देखिए, ये मामला सिर्फ भाषा का नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी है। गलतियां करने का डर कि लोग क्या सोचेंगे, ये डर हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर हम इस डर को बस थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो बोलने की काबिलियत हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये फ्रीज मोमेंट आखिर होता क्यों है, इसकी जड़ क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी अपनी मातृभाषा का असर। हम लोग क्या करते हैं, शब्द दर शब्द हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं, जिससे वाक्य बड़े अजीब बन जाते हैं। जैसे वो खाना खा रहा है का सीधा ट्रांसलेशन ही फूड ईटिंग इज जैसा कुछ होगा, जो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरी बड़ी चुनौती आती है उच्चारण में, मतलब प्रोनंसिएशन में। इंग्लिश में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो हिंदी में है ही नहीं। जैसे वी बोलने में ऊपर के दांत नीचे के होंठ को छूते हैं, जबकि डब्ल्यू में होंठ गोल हो जाते हैं। वैसे ही थिंक में जो थ की आवाज है उसके लिए जीभ को दांतों के बीच रखना पड़ता है, जो हमें अक्सर मुश्किल लगता है। तो ये तो साफ है कि ट्रांसलेशन एक प्रॉब्लम है, पर सवाल ये है कि हमारा दिमाग इस पर इतना डिपेंडेंट क्यों है। आइए इस दिमागी आदत के पीछे का क्यों समझते हैं। जरा सोचिए, ये प्रोसेस असल में कितना धीमा है। जब कोई आपसे कुछ कहता है तो दिमाग इन सारे स्टेप से गुजरता है। पहले हिंदी में समझो, फिर हिंदी में जवाब सोचो, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फिर ग्रामर की गलतियां चेक करो। भाई इतने सारे स्टेप्स होंगे तो टाइम तो लगेगा ही और घबराहट भी होगी। तो यहाँ गेम चेंजर क्या है? जो लोग फ्लुएंटली बोलते हैं ना, वो इस लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरते ही नहीं हैं। उनका दिमाग सिचुएशन को देखकर सीधा इंग्लिश में जवाब बनाता है। बस यही वो दिमागी बदलाव है जिसकी हम सबको जरूरत है। तो इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है, अपनी सोच को ही बदलना। मतलब हिंदी में सोचकर ट्रांसलेट करने की आदत को छोड़ना होगा और सीधे इंग्लिश में सोचने की आदत डालनी होगी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें बोलने से पहले परफेक्ट ग्रामर की जरूरत है। ये एक ऐसा झूठ है जो हमें पीछे खींचता है। सच तो ये है कि फ्लुएंसी पहले आती है। एक्यूरेसी यानी गलतियों को सुधारना, वो तो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाती है। और इसका एक बड़ा स्मार्ट तरीका है इंग्लिश चंक्स सीखना। मतलब पूरे पूरे वाक्य ट्रांसलेट मत कीजिए, बस आम सिचुएशंस के लिए छोटे छोटे रेडीमेड फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए, जैसे किसी से मिलते समय या रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते समय। चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। इसे अपनी नई फ्लुएंसी टूल किट समझिए। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिन्हें आप तुरंत याद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मेक सेंस या नो वरीज जैसे छोटे छोटे वाक्य आपको बातचीत में बिना अटके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार और असरदार टेक्निक है। कोई भी इंग्लिश ऑडियो या वीडियो चलाइए और स्पीकर के साथ साथ बिल्कुल उनकी तरह बोलने की कोशिश कीजिए। इससे ना सिर्फ आपका उच्चारण सुधरेगा, बल्कि आपको इंग्लिश की जो सही लय है ना, वो भी समझ में आने लगेगी। छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने कामों को मन में इंग्लिश में बोलिए, जैसे आई एम मेकिंग टी या आई एम चेकिंग माई फोन। ये बिना किसी दबाव के इंग्लिश में सोचने की आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए घंटों प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर रोज सिर्फ 30 मिनट भी बोलने की प्रैक्टिस की जाए तो 3 से 6 महीनों में ही एक साफ सुधार महसूस होगा। बस रोज करना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। सबसे जरूरी बात है कि हमें अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, हमारा लक्ष्य एक रोबोट की तरह बिना गलती के बोलना नहीं है।
हमारा लक्ष्य है अपनी बात को बिना अटके एक फ्लो के साथ दूसरों तक पहुंचाना। कई लोगों को लगता है कि मुश्किल शब्द इस्तेमाल करने से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे, लेकिन सच तो ये है कि असली कॉन्फिडेंस सिंपल और साफ भाषा से आता है। तो आसान वाक्यों से शुरू कीजिए। ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। तो अब एक्शन लेने का समय है। सोचिए, आज आप कौन सा एक छोटा सा इंग्लिश फ्रेज इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? कोई भी एक, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है।